अच्छा भाई, तो बेटा सबसे पहला जो हम नाम रखना सीखेंगे ना, वो रखना सीखेंगे अल्कोहलिक ग्रुप का। किसका रखना सीखेंगे? अल्कोहलिक ग्रुप। अच्छा, अल्कोहलिक ग्रुप से क्या मुराद है? बेसिकली अल्कोहलिक ग्रुप नहीं कहते हैं इसको, मैं नाम देता हूँ बेटा। किसका बताओ बेटा? अल्कोहल, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल का क्या कहते हैं बताओ बेटा? फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अल्कोहल पता कैसे चलेगा कि भाई अल्कोहल है? कल मैंने आप लोगों को उसकी आइडेंटिफिकेशन बताई थी कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो जब मैं, याद करो बेटा, मैं अल्कोहल पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था अल्कोहल का जो बेटा फंक्शनल ग्रुप होता है वो मेरे पास क्या होता है बताओ बेटा? ROH। यानी कि आर से मुराद होता है मेरे पास अल्काइल। आर से क्या मुराद होता है बताओ बेटा? अल्काइल। और अल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेटा? CnH2n+1। आर की जगह ना कोई भी अल्काइल आ सकता है। कोई भी क्या आ सकता है बताओ बेटा? अल्काइल। इस फॉर्मूले में अगर 1 पुट करोगे तो आंसर क्या बनेगा? इस फॉर्मूले में अगर 1 पुट करोगे तो आंसर क्या बनेगा बताओ बेटा? CH3। इस फॉर्मूले में अगर तुम लोग 2 पुट करोगे तो आंसर क्या बनेगा? ज़रा गौर से देख के बताओ बेटा। C2H5। इस फॉर्मूले में अगर तुम लोग 3 पुट करोगे बेटा तो आंसर क्या बनेगा? बोलो बेटा। C3H7। बात समझ में आ रही है? इस फॉर्मूले में ज़रा 1 पुट करके देखो तो ये 1 हो जाएगा। 2 1 सा 2, और 2+1 3। ये देखो पहला मेंबर बन गया CH। इस फॉर्मूले में 2 पुट करो, 2 2 सा 4, 4+1 5, 5 बन गया और 2 इधर आ गया C2H5। इस फॉर्मूले में 3 पुट करो तो क्या आ जाएगा? C3H7। यानी कि इस फॉर्मूले से बेटा मैंने सारे मेंबर्स निकाल सकता हूँ। इसी तरीके से 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। मगर जो मोस्ट कॉमन है जो कि हमारी बुक के अंदर इस्तेमाल करा हुआ है वो ये दोनों करे हुए बेटा। ये देखो, एक करा हुआ है CH3 और दूसरा क्या करा हुआ है बताओ बेटा? C2H5। CH3 का नाम मैं बता देता हूँ, इसका नाम कैसे आता है बेटा? फॉर्मूला याद रखना, आर से मुराद होता है अल्काइल, और अल्काइल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। इसका नाम क्या होगा बताओ बेटा? इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन को कहते हैं। इसका नाम क्या होगा बताओ बेटा? प्रोपाइल। इसी तरीके से ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल। बात समझ में आ रही है? चेंज चलती रहेगी जो मैंने आप लोगों को नंबरिंग कराई थी। हमारी बुक में जो बेटा नाम रखने का तरीका बताया हुआ है कि भाई इससे उन्होंने नाम रखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कॉमन नेम के तहत। कॉमन नेम अलग होता है, IPC नेम अलग होता है। इसका मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि ये नाम किस तरीके से लिखा हुआ है। इसका पैटर्न याद रखना बेटा। इसका पैटर्न है हमारे पास अल्काइल, अल्कोहल। क्या मैंने बताया बताओ बेटा? अल्काइल, अल्कोहल। यानी कि जो आर होगा ना, आर, आर को बोलते हैं अल्काइल। और जो OH का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा ना, इसको मैं बोलूँगा अल्कोहल। तो कॉमन नेम के तहत अगर हम नाम रखते हैं अल्कोहल का तो उसका पैटर्न जो होता है, पैटर्न, ये जो मैंने लिखा है ना बेटा, ये मैंने लिखा है इसका पैटर्न। तो अल्कोहल का नाम रखने का पैटर्न क्या है बताओ बेटा? अल्काइल, अल्कोहल। अगर मैं पहला मेंबर देखूं, देखो बुक के अंदर जो पहला मेंबर बना हुआ है, वो पहला मेंबर क्या बना हुआ है? पहला मेंबर बना हुआ है CH3OH। तुम लोग बोलोगे सर फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल का है तो अल्कोहल तो आएगा, मगर इधर कार्बन कितने बताओ बेटा? एक। एक को क्या बोलता हूँ मैं? तो CH3 का नाम वैसे होता भी क्या है, सब बच्चों को याद भी होता है। CH3 का नाम क्या होता है बताओ बेटा? मिथाइल। इसका नाम क्या आ जाएगा बताओ बेटा? अल्कोहल। अल्काइल से मुराद है जो भी अल्काइल का मेंबर मौजूद है ना, उसका नाम रख दो। जैसे CH3 को मिथाइल कहते हैं, मैंने मिथाइल लिखा, और OH को क्या बोलेंगे? अल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल अल्कोहल। इसी तरीके से ज़रा गौर से देखो, दूसरा मेंबर जो है वो है CH3। ये देख लो, फिर दरवाज़ा ओपन कर देना। CH3, CH2, फिर क्या बताओ बेटा? OH। इसमें कार्बन कितने बताओ बेटा? 2। कार्बन कितने हैं? 2। अब मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है? तुम लोग को एक बात बता चुका हूँ कि C2H5 ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 और क्या बताओ बेटा? CH2। अब मुझे बताओ इसके अंदर कितने कार्बन मौजूद हैं बताओ बेटा? 2। तो इसको बोलूँगा क्या मैं? इसको C2H5 तो बोलूँगा, मगर C2H5 को बोलते क्या हैं? इथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ बेटा? इथाइल अल्कोहल। अब इसी तरीके से ज़रा तीसरे वाले मेंबर का नाम देखो। बेटा ज़रा मुंह से बोल देना कि इसमें कितने कार्बन हैं।
इसमें कितने कार्बन है बताओ बेटा? 3 को क्या बोलेंगे? 3 को प्रॉप कहते हैं ना, मगर ये तो अल्काइल है, इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल। क्या हो जाएगा बताओ बेटा? अल्कोहल। तो बात समझ में आ गई? बुक वालों ने नाम किस तरीके से रखा हुआ है, एक है तो मिथाइल, 2 है तो इथाइल, 3 है तो क्या बताओ बेटा? प्रोपाइल। एक कार्बन होगा तो मिथाइल अल्कोहल, 2 होगा तो इथाइल अल्कोहल, 3 होगा तो प्रोपाइल अल्कोहल। इसी तरीके से मैं 4 का बना देता। अब देखो इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है बहुत लॉन्ग फॉर्म में, इसको ऐसे भी लिख सकता था मैं, C3H7OH। इन तीनों को मिलाओ, इन तीनों को मिलाओ, मिलाने के बाद ये बन जाएगा जो मैंने बनाया हुआ है। कितने कार्बन है? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 2 5, और 5 और 2 7। तो क्या बन गया? C3H7। पहले बताओ इधर कोई मसला लग रहा है, कोई परेशानी हो रही है इसके अंदर? बोल भी नहीं रहे, नहीं हो रही परेशानी, यानी कि समझ में आ रहा है। अगर बेटा मैं इसका नाम पूछूंगा, बुक में तो 3 तक है, अगर मैं पूछूंगा बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा, ये तो 4 आ गए, 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूट तो बोलेंगे, मगर इसको बोलेंगे क्या? ये तो अल्काइल है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ बेटा? ब्यूटाइल अल्कोहल। बात समझ में आ गई? कोई मसला लग रहा है इसमें? सही है भाई, ये वाली बात जो है बेटा वो हो गई क्लियर। यानी कि अल्कोहल का नाम आप लोगों को रखना आ गया, एक एक करके बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बेटा, समझना बहुत आसान है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है ज़रा गौर से देखो। तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास ईथर। क्या है बताओ बेटा? ईथर। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बताओ बेटा? ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर मैं बोलूँ बेटा मैं ईथर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ साइड बाय साइड सब चीज़ लिख देता हूँ बेटा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ईथर के बारे में। ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा ROR। क्या होता है? ROR। अब R से क्या मुराद है बताओ बेटा? अल्काइल। इसका नाम पता है क्या होता है? इसको नाम रखते हैं अल्काइल, अल्काइल ईथर। अब जब मैं अल्काइल बोल रहा हूँ ना, एक कार्बन होगा तो मिथाइल बोलूँगा, 2 कार्बन होगा तो क्या बोलूँगा? इथाइल। इसमें R कितनी दफ़ा आ रहे हैं बताओ बेटा? 2 दफ़ा। तो हम 2 दफ़ा अल्काइल का नाम रखेंगे। अब किसका नाम पहले रखेंगे? ये वाले अल्काइल का नाम पहले रखेंगे या ये वाले अल्काइल का नाम पहले रखेंगे? तो भाई डिपेंड करता है। लेट सपोज इधर लिखा हुआ है मिथाइल और इधर क्या लिखा हुआ है बताओ बेटा? इथाइल। तो इथाइल का नाम किससे आता है? ई से। मिथाइल का नाम किससे आता है? एम से। तो बेटा वो वाले इथाइल का नाम पहले आएगा, वो वाले अल्काइल का नाम पहले आएगा। इथाइल का नाम, वो वाले अल्काइल का नाम पहले आएगा जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज पहले आते होंगे। जैसे मैं बोलूँ भाई, एक जगह आ रहा है, देखो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ पहले वो तो बताओ। देखो ये लिखा आ गया CH3 और इधर क्या लिखा आ गया बताओ बेटा? C2H5। अब तुम लोग बोलोगे सर ये भी अल्काइल है, ये भी मेरे पास क्या है बताओ बेटा? अल्काइल है, मगर इसका नाम क्या है? तुम लोग बोलोगे सर CH3 का नाम तो आपने बताया मिथाइल होता है, इसका नाम क्या होता है बताओ बेटा? इथाइल। तो मैंने तो लिखा है अल्काइल, अल्काइल ईथर। तुम लोग बोलोगे सर, कोई बच्चा बोलेगा मिथाइल इथाइल ईथर, कोई बच्चा बोलेगा इथाइल मिथाइल ईथर, क्योंकि अल्काइल तो 2 है। तो किसका नाम पहले आएगा? तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज पहले आता होगा ना उसका नाम पहले आएगा। तो एम पहले आता है, ई पहले आता है, ई। मगर अगर दोनों अल्काइल सेम हो, जैसे क्या मुराद है? मैंने बोला CH3OCH3, तुम लोग बोलोगे सर ये भी मिथाइल है, ये भी क्या है बताओ बेटा? मिथाइल है। मैंने तो पैटर्न रखा है अल्काइल अल्काइल ईथर। तुम लोग बोलोगे सर 2 दफ़ा मिथाइल आ रहा है, तो मैं पता है क्या बोलूँगा? मिथाइल मिथाइल ईथर। तो गलत हो जाएगा। अगर एक ही चीज़ 2 दफ़ा आती है, एक ही चीज़ अगर 2 दफ़ा आ रही है ना, तो मैं क्या बोलूँगा? तो ये जो पैटर्न है ना अल्काइल अल्काइल, ये उसके लिए आएगा जब मेरे पास डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होंगे। यानी कि एक जगह CH3, एक जगह C3H7 है, डिफरेंट आ रहे हैं, तो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज पहले आ रहा होगा ना उसका नाम मैं पहले लिख दूंगा। मगर अगर सेम हो जाएंगे अल्काइल ग्रुप, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक ही चीज़ को मिथाइल मिथाइल या इथाइल इथाइल नहीं बोलूँगा, मैं उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करूँगा? डाई का। और अगर 3 दफ़ा तो आ नहीं सकते, 2 ही हाथ लगेगा। अच्छा, अभी जब हम करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ में आएगा। आओ ज़रा गौर से देखो, इधर देखो ज़रा गौर से। पहला वाला करा रहा हूँ, ये मैंने रेड सर्कल कर दिया है। मुझे तो दिख गया, हो सकता है आप लोगों को ना दिख रहा हो, मैं आप लोगों को फिर भी दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। C2H5O C2H5 ऐसे लिखा हुआ है। अब इसका नाम रखना है भाई,
ये ईथर है। तुम लोग बोलोगे सर ये आर है, ये ओ है, ये आर है। तुम लोग बोलोगे सर अल्काइल तो इसमें सेम आ गया, ये इथाइल है, ये इथाइल है। वर्दी तो है, बट मैं बोलूँगा क्या इसको, इथाइल इथाइल नहीं बोलूँगा, इसको क्या बोलूँगा, डाई इथाइल। आखिरी में क्या लगा दूंगा, बात समझ में आ रही है। अब इसी तरीके से बेटा मेरे पास जो बुक का दूसरा मेंबर है ना, इसको देखो ज़रा, इधर CH3 लिखा हुआ है, H3C लिखा हुआ है, या CH3 लिखो, बात एक ही होती है। इधर क्या लिखा हुआ है बताओ बेटा, C2H5। भाई ये तो पहला मेंबर हो गया। चल दूसरा मेंबर कैसे रखें भाई, इसमें ऐसे लिखा हुआ था तो मैं CH3 को ऐसे ही बना लूँ जैसे बुक में बना हुआ। अब तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग मुझे बताओ, ये अल्काइल है, ये अल्काइल है। बताओ बेटा मैं नाम किस तरीके से रखूँ, इसका नाम किस तरीके से रखूँ। तुम लोग बोलोगे सर इसका नाम M से आता है, इसका नाम E से आता है, तो आप पहले रखें, पहले नाम रखें इथाइल, फिर क्या बोले मिथाइल, आखिरी में क्या लगा दें बताओ बेटा। तो आप लोगों को अच्छे से बात समझ में आ गई। हमारी बुक में आई थिंक तो 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दी, बट मैं 2 एक और करा दूँ। इधर देखो ये लिखा हुआ है, अगर मैं और जूम करके दिखा दूँ, और जूम करके दिखा दूँ तो इधर देखो C2H5, वो C2H5 है, इसका नाम देखो डाई इथाइल ईथर, इसका नाम देखो बेटा इथाइल मिथाइल ईथर, ये देखो CH3C2H5। नाम रखना आ गया। अब ज़रूरी नहीं है ऐसे आ जाए। अब अगर बेटा मैंने ऐसे बोल दिया तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि भाई इसका नाम क्या होगा। सर मैं बता रहा हूँ सर, इसका नाम जो है ना इस तरीके से आप रखते हैं। बेटा इसका नाम मुझे बता सकते हो, इसका नाम क्या होगा। तुम लोग बोलोगे सर ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो मैं मिथाइल मिथाइल ईथर तो कहूँगा नहीं। एक ही चीज़ 2 दफ़ा आती है तो मैं एक एक चीज़ का नाम 2 दफ़ा रिपीट तो करूँगा नहीं। उसके लिए मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूँगा बताओ बेटा, डाई मिथाइल ईथर। तो ये जो पेज है ना ये बहुत सिर्फ समझने वाला है। देखो मैंने ईथर के आप लोगों को अच्छे से करा दिया, सही है बेटा। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे टॉपिक की तरफ। समझ में आ रहा है सबको, सबको समझ में आ रहा है, बोलो ना आ रहा है। चलो अच्छी बात है, मैं सवाल भी करूँगा सबसे, ठीक है। ईथर हो गया। अब आओ ज़रा गौर से, ईथर के बाद क्या है बताओ बेटा, ईथर के बाद हमारे पास क्या है बताओ बेटा, एल्डिहाइड। अच्छा बेसिकली ना ये कॉमन नेम पढ़ा बता रहे हैं, ये जो मैंने नाम रखने बताया ना कॉमन नेम, भाई बताऊँगा कॉमन नेम IUPAC क्या कहलाता है। तो ये बोलना क्या भाई ये नाम किस तरीके से किस पैटर्न के ऊपर रखना है, तो बोलना कॉमन नेम है। क्या है, हर कंपाउंड के 2 तरीके के नाम आते हैं, एक IUPAC होता है और एक कॉमन नेम होता है। तो ये कॉमन नेम हम रखना सीख रहे हैं। अब क्या बताओ बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप। अब ज़रा गौर से देखो, एल्डिहाइड के लिए ना आपको पैटर्न याद करना पड़ेगा, आसान है बहुत बेटा। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड को मैं ब्लू से लिख रहा हूँ पूरा एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप किसी को याद है, मैंने कल पढ़ाया था। मैंने बताया था भाई 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो ऐसे और एक तो ऐसे। बेटा मुझे बताओ एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, RCHO। CHO को लिखने का ये भी तरीका है बेटा, और CHO बेटा इस तरीके से भी आ सकता है। ज़रा और से देखो बेटा, ये भी CHO बना हुआ है। बात समझ में आ गई, कोई मसला लग रहा है इसमें, मसला लग रहा है इसमें कोई, सही है। आइडेंटिफाई आप करना है, कल सीख चुके हो। एल्डिहाइड का नाम रख, एल्डिहाइड का नाम कैसे आएगा, एल्डिहाइड के नाम का पैटर्न क्या होगा। सर पैटर्न तो बताएं, किस पैटर्न के ऊपर नाम रखेंगे। इसका पैटर्न होता है प्रीफिक्स प्लस एल्डिहाइड। सर बात समझ नहीं आई, प्रीफिक्स प्लस एल्डिहाइड से क्या मुराद है। इसमें कुछ प्रीफिक्स आपको याद कराए जाएंगे। सर कैसे प्रीफिक्स, अगर 1 आएगा तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे फॉर्म, 2 आएगा इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे एसिड, 3 आएगा इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे प्रोपाइन। ये अलग है, मेथड वाला नहीं है, कॉमन नेम के लिए प्रीफिक्स होता है। 4 आएगा तो इसको बोलेंगे ब्यूटाइल, 5 आएगा इसको नाम देंगे वेलर, और अगर 6 आएगा तो इसको हम नाम देंगे कैप्टन। बात समझ में आई। अब इधर गौर से देखो, अगर मैं बोलूँ बेटा मेरे पास ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, मैंने ये एल्डिहाइड ग्रुप बना दिया,
अब मुझे बताओ ये एल्डिहाइड ग्रुप कैसे पता लगा? ये रहा इसका फंक्शनल ग्रुप CHO। बेटा कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसके अंदर कार्बन कितने आ रहे हैं? एक कार्बन के लिए मैं प्रीफिक्स क्या लगाऊंगा? प्रीफिक्स से मुराद है जो मैंने लिखे हुए, तो प्रीफिक्स लगा दिया मैंने फॉर्म, और प्रीफिक्स के साथ क्या लगाऊंगा बताओ बेटा? इसका नाम आ गया फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन की वजह से फॉर्म लगाया, उसके बाद नाम आ गया एल्डिहाइड। अब कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है सर मैं इसका नाम किस तरीके से रखूँगा? सर मैं बता देता हूँ, आपने जो बात बताई, इसमें टोटल कार्बन गिनो कितने हैं? 2। बेटा 2 हैं तो 2 के लिए मैं क्या लगाऊंगा? एसिड। तो तुम लोग क्या बोलोगे सर प्रीफिक्स लगाएं? प्रीफिक्स के बाद क्या लगाना है मुझे? एसिड एल्डिहाइड। सर इसका नाम मैं बता सकता हूँ क्या होगा? जल्दी से बेटा मुझे बताना। पहले ज़रा सोचना मैंने क्या लिखा है, मैंने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कोशिश की है, बट मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कोई बच्चा मुझे बता दे। इसमें कार्बन टोटल कितने हैं? बिल्कुल सही आंसर करा, 2। एक बच्चे ने सबसे पहले आंसर करा 3। देखो 2, मैंने बोला इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 2। इसमें कितना है? 1। टोटल कितने हो गए? 3। तो 3 है इसमें, सही है। जागो जागो, इसमें 2 हैं, इसमें कितने हैं? 1। टोटल कितने हो गए? 3। टोटल कार्बन देखने हैं तो इसके लिए क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा प्रोपाइन एल्डिहाइड। बात समझ में आई? अब आओ, अच्छा देखो CHO में इस तरीके से लिख रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से भी बन के आ सकता था। गौर से देखो, ये देखो वही बना हुआ है। CHO को इस तरीके से लिख दिया, मैंने बताया था ना CHO को लिखने के 2 तरीके हैं, एक तो ऐसे और एक तो ऐसे। मुझे बताओ इसको कैसे लिखूंगा? सिर्फ CHO को बंद करके लिख दो तो क्या हो जाएगा? CH3 CHO। बात समझ में आ रही है? इसको कैसे लिखूंगा बताओ बेटा? C2H5 CHO। यानी कि ये वाली जो फॉर्म है इसको मैंने बंद करके लिख दिया। इसी तरीके से ये वाली जो फॉर्म है इसको मैंने बंद करके लिख दिया। नाम रखने का तरीका वही है। टोटल कार्बन देखोगे 2 है, एसिड एल्डिहाइड। तो वो समझ में आ रही है? क्या मसला है इसमें बेटा? प्रीफिक्स याद होगा, लिखे हुए, रिकॉर्डिंग चल रही है, आप लोग दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हो। समझ में आ गई? क्या मसला? अब आओ अगले फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो ये बोला ये जो क्लास है ना बेटा थोड़ी सी लंबी चली आएगी क्योंकि ये है आसान, इसे समझना है, इसमें कोई मसला है? अच्छा भाई बुक के तो सर ने आपने कराई नहीं, बुक के तो कराई नहीं, लो भाई बुक के देख लो, लो भाई बुक के देख लो, बुक के देख लो भाई, बुक में तो 2 हैं। ये देखो कितने कार्बन है? फॉर्मल्डिहाइड। कितने कार्बन है? एसिड एल्डिहाइड। समझ में आ गई? 2 ही थे, मैंने तो 3 करा दिए। अब क्या आ रहा है बताओ बेटा? कीटोनिक ग्रुप। अब कीटोनिक ग्रुप का नाम किस तरीके से आएगा भाई? इधर देख लो, इसका नाम भी पता है, ईथर से सिमिलर है। जैसा ईथर था ना वैसा ही इसका कीटोनिक ग्रुप का है, जरा गौर से देखो। वैसा मुझे ईथर के बाद कीटोन कराना चाहिए था, आसानी से समझ में आया था। खैर अभी भी आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। खैर अब हम आते हैं बेटा किस ग्रुप के अंदर बताओ बेटा? कीटोन के ऊपर आते हैं। कीटोन के ऊपर, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बताओ बेटा? RCOR, या इसको बेटा मैं इस तरीके से लिखूंगा RCO। पहले बताओ कोई मसला है इसमें? समझ में आ गया? इसका पैटर्न क्या होगा? इसका पैटर्न ईथर की तरह है, उसमें अल्काइल अल्काइल ईथर था, इसमें क्या होगा बताओ बेटा? अल्काइल अल्काइल कीटोन। बेटा मैं नाम रख रहा हूँ, मुझे खुद से नाम बता देना, मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे इसमें, आई होपफुली कि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेटा मुझे बताओ इसका नाम क्या आएगा? अब अल्काइल दोनों सेम है, इससे मिथाइल है, इसमें भी क्या है? मिथाइल। अब मुझे बताओ क्या मैं मिथाइल मिथाइल कीटोन बोलूँगा या डाई मिथाइल कीटोन बोलूँगा? क्योंकि अगर एक ही अल्काइल 2 दफ़ा आ जाता है तो बेटा उसको मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, मैं डायरेक्ट बोल दूँगा डाई मिथाइल कीटोन। बेटा इसका नाम बता सकते हो क्योंकि इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग खुद समझ जाओगे।
बेटा इसका नाम कैसे रखूँगा? ये तो मिथाइल आ रहा है, ये तो इथाइल आ रहा है, पहले नाम किसका रखूँ? इथाइल का। तुम ना बोलोगे सर इसका नाम पता है क्या आएगा? इथाइल, मिथाइल, कीटोन। भाई इसका नाम तो बता दो यार, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, इसका नाम तो बता दो। अबे भाई ये CO है, वो लगा दिया था, ईथर बन जाता ये। कीटोन में CO आता है। इसका नाम तो बता दो। डाईथाइल कीटोन। ठीक है, बात समझ में आ गई? सही है, इसका नाम बताओ। इसका नाम बताओ, क्योंकि एक इथाइल आ रहा है, एक मिथाइल आ रहा है, तो इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन। तो ये बात समझ में आ गई बेटा? तो मसला लग रहा है बेटा इसमें? सारी बातें क्लियर है? तो बेटा ये चीज़ है कीटोन की। कीटोन और ईथर क्या है बताओ बेटा? सेम। ईथर और कीटोन में फ़र्क क्या है? इसमें O आ रहा है सर, इसमें क्या आ रहा है? CO। ये देखो CO, CO, CO। और देखो अभी मैंने गलत लिख दिया, किसी ने मुझे बताया नहीं। C। तो फंक्शनल ग्रुप पहले आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसका नाम रखोगे। जैसे ये कीटोन था तो पहले तो पहचानोगे ना ये है क्या, तो पहचानोगे कैसे? फंक्शनल ग्रुप मैंने कल आइडेंटिफाई करना सिखाया था। कीटोन है, अब तुम उसका पैटर्न याद रखोगे। सर पैटर्न क्या बताया सर? अल्काइल अल्काइल कीटोन। उसके बाद उसको क्या रख दोगे? अब आसान लग रहा होगा, सही है? अब आओ सर, आपने तो बुक वाले नहीं कराए। सर आपने तो बुक वाले कराए नहीं। भाई देखो इधर और गौर से देखो, इसको एसीटोन भी कहते हैं, बताऊंगा क्यों कहते हैं। अब मुझे बताओ, ये मिथाइल था, ये क्या था? मिथाइल। अब CO इन्होंने खोल के लिखा हुआ है, मैं बता चुका हूँ। CO बंद करके भी लिख सकते हैं, खोल के भी लिख सकते हैं। बताया है ना ये बात? समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ, 2 दफ़ा मिथाइल आ रहा है, उन्होंने क्या बोला? डाई मिथाइल कीटोन। इसका नाम देखो बेटा, अब देखो इन्होंने C2H5 को खोल के लिख दिया, ये CH2 CH3 दोनों मिला के क्या बने हुए? C2H5। क्योंकि C2H5 को तो बेटा खोल के लिख सकता हूँ ना, इधर देखो, ये देखो ये C2H5 बना हुआ है, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? C2H। और ये क्या बना हुआ है? CH3। मैंने एक दफ़ा C2H5 एक दफ़ा CH3 लिखा था ना, तो इन्होंने CH3 को ब्रेक करके लिख दिया बेटा। C2H5 कैसे ब्रेक होता है? CH2 और CH3 में। तो ये इथाइल था, ये मिथाइल था, तो पहले नाम इथाइल का आया क्योंकि ई पहले आता है। इथाइल मिथाइल कीटोन। बात समझ में आ गई? कोई मसला है इसमें? एक पॉजिटिव रिस्पांस की रिक्वायरमेंट होती है। आ गई, थैंक यू। सही है। अब आ जाओ, कार्बोक्साइल लिखा हुआ है। कार्बोक्साइल भी आसान है। कार्बोक्साइल बिल्कुल पता है, अल्डिहाइड की तरह। इसके लिए प्रीफिक्स याद करना होगा। कैसे याद करोगे प्रीफिक्स, जरा गौर से देखो। बेटा तुम लोग मुझे बताना बेटा, अब आप लोग अच्छा खासा कर चुके हो, आप लोग मुझे आसानी से गाइड कर सकते हो। इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सर इसका सबसे पहले पैटर्न तो बताएं आप। तो भाई इसका पैटर्न होता है बेटा, अगर मैं जूम कर दूं थोड़ा सा, इसका पैटर्न होता है बेटा, क्या होता है? क्या होता है? प्रीफिक्स प्लस एक एसिड। क्या बोला? प्रीफिक्स प्लस एक एसिड। क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रीफिक्स में वही आएगा। प्रीफिक्स याद कराए हुए थे ना अभी मैंने। बेटा कोई मुझे बता सकता है, अगर 1 आएगा तो उसको क्या बोलते हैं? 2 आएगा तो क्या बोलेंगे? 3 आएगा तो क्या बोलेंगे? 4 आएगा तो क्या बोलेंगे? 5 आएगा तो क्या बोलेंगे? पेंटाइल। ओहो ओहो ओहो, पेंटाइल कहाँ बोलेंगे? वेलर। 6 आएगा तो क्या बोलेंगे?
सही है। अब आओ ज़रा गौर से देखते हैं। अब बेटा मेरे पास ये फंक्शन ग्रुप आ गया, ज़रा गौर से देखो COOH कैसे लिखते हैं। सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट किस तरीके से, ये लो भाई ये लो। अब COOH दो तरीके से आ सकता है भाई, ऐसे भी लिखा आ सकता है, ऐसे भी लिखा आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना बेटा। ये देखो COOH ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। मैंने अभी कैसे लिखा हुआ है, ऐसे हो सकता है बुक में ऐसे लिखा हो, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। बेटा कार्बन कितने हैं? एक को क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या होगा? सर आपने प्रीफिक्स तो बताया, उसके बाद आपने एक चीज़ बोली है, क्या लगाना है? इसका नाम क्या हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? भाई इसका नाम तो बताएं। सर इसका नाम कैसे रखेंगे? भाई ये देखो मैंने COOH बंद करके लिख दिया, मसले की बात नहीं। कार्बन देखो कितने हैं, याद है? ये एसिडिक एसिड का तो नाम भी आया हुआ होगा, CH3COOH। देख लेना एसिडिक एसिड जहाँ जहाँ आ रहा होगा, पहले चैप्टर के अंदर ये इक्वेशन है एसिडिक एसिड की, नाम सुना हुआ भी होगा। यार इसका नाम कैसे रखूँ बेटा, ज़रा गौर से मुझे देख के बताना। मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे अब सही आंसर करोगे, पूरी उम्मीद है। बेटा इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन और दो कार्बन, कितने कार्बन हो गए? बिल्कुल सही, अमन ने आंसर दिया, यानी कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। प्रोपाइनोइक, प्रोपाइन देखो प्रोपाइन गलत लिख दिया, एक एसिड प्रोपाइन, प्रोपाइन लिखा उसके बाद एक एसिड। बात समझ में आ रही है? अब सर बुक वाला तो दिखा दें, बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक में तो बता दें सर, बुक में क्या लिखा हुआ है। ये लो भाई बुक, आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ भाई बुक में आ जाओ। सर ये सिर्फ समझने वाला है, कहने का मकसद क्या था, ये याद करोगे। लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, इसका नाम ये देखो, एक कार्बन था, और जूम कर दो भाई, एक कार्बन था तो इसका नाम क्या आया? कितने कार्बन थे? बात समझ में आई? अब रह गया है लास्ट, वो देख लो। अब क्या है बताओ बेटा, ईस्टर है थोड़ा सा डिफिकल्ट, और जितने तेज बच्चे मेरे पास अभी मौजूद है ना, मेरे पास ऑल्टर बच्चे मौजूद, ऑल्टर बच्चों को समझ में जल्दी आता है। ऑल्टर हुए वो होते हैं ना पहले से, उनका दिमाग होता है बहुत तेज, और तुम लोगों का दिमाग जहाँ तक मुझे पता है ना वो बहुत तेज है। सही है, हर काम में तुम लोग बहुत आगे हो, तो तुम लोगों को समझ में जल्दी आ जाएगा। सही बता रहा हूँ। हाँ सर, और सर ईस्टर का फंक्शन ग्रुप पता है सबसे पहले तो सर, भाई ईस्टर का फंक्शन ग्रुप है RCOOR। इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, एक ऐसे लिख सकता हूँ, विजिबल है? कोई मसला है इसमें? COO ऐसे लिखूँ या फिर ऐसे लिखूँ? बात क्या है बोलो बेटा। अब इसका पैटर्न क्या है, अब जरा गौर से लिखना, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ये वाला जो अल्काइल होगा ना, इसका नाम पहला आएगा, चाहे कोई सा भी हो, इसमें शर्त है। लास्ट वाला जो R होगा इसका नाम क्या आएगा? पहला। इसका नाम आएगा अल्काइल के पैटर्न के ऊपर। इस अल्काइल का नाम किस में आएगा बताओ बेटा? इस R को कैसे बोलूँगा मैं? अल्काइल। और ये वाला कार्बन और ये वाले R को मिला के इसको मैं बोलूँगा अल्कानोएट। सर क्या बात करी, कुछ सर के ऊपर से चली गई, कुछ समझ नहीं आया। सिर्फ अभी मुझे बताओ, ये वाले R जो होगा ना, जो एंड में होगा, इसका नाम सबसे क्या आएगा बताओ बेटा? पहले अल्का। इन दोनों को मिला के मैं क्या बोलूँगा? अल्कानोएट। क्या बोलूँगा? अल्कानोएट। अब अल्कानोएट से क्या मुराद है? अगर इन दोनों को मिला के एक कार्बन बन रहा है ना, किन दोनों को मिला के, जरा गौर से देखो, इन दोनों को मिला के अगर एक कार्बन बन रहा है ना, पता है मैं नाम क्या बोलूँगा? एक कार्बन बन रहा है ना, तो अल्कानोएट से क्या बनेगा बताओ बेटा? मिथानोएट। अगर एक होगा, अगर दो होगा तो मैं क्या बोलूँगा बताओ बेटा?
इथेनोएट। अगर 3 होगा तो मैं क्या बोलूँगा बताओ, क्या बोलूँगा? प्रोपेनोएट। 4 होगा तो क्या बोलूँगा? ब्यूटाइरोएट। ओएट ओएट लग रहा है सब में, ओएट 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 ओएट। ये मैंने बताया आईयूपीएसी। अब मैं देख लेता हूँ बुक में आईयूपीएसी लिखा हुआ है। ओह ओह ओह, कोई मसले की बात नहीं है। ये मैंने बताया आईयूपीएसी, जो कि हमारी बुक में फॉलो नहीं कर रहे। इसका पैटर्न जो है ना वो हमारा कॉमन नेम के ऊपर लिखा हुआ है, तो वो मैं लिख देता हूँ। अल्काइल प्रीफिक्स +8। इसका पैटर्न ये, प्रीफिक्स जब भी आता है तो मैं बता चुका हूँ, पहले को क्या बोलते हैं? फॉर्म। कुछ भी नहीं करना, प्रीफिक्स के बाद एटी लगाना है। एक आएगा तो मैं क्या बोलूँगा? फॉर्मेट। बेटा एक आएगा तो फॉर्मेट बोलूँगा, तो 2 आएगा तो मैं क्या बोलूँगा? एसिड होता है। बेटा 3 आएगा तो मैं क्या बोलूँगा? प्रोपाइन। बेटा 4 आएगा तो उसको बोलते क्या था? ब्यूटाइरेट। बेटा 5 आएगा तो उसको क्या बोलते थे? 6 आएगा तो क्या बोलूँगा? हमारी बुक में इससे नाम रखना सिखाया, यानी कि कॉमन नेम सिखाया हुआ, तो अभी आप इसका फॉलो करो। ओहो 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 ओहो, सिर्फ इसका फोकस करो भाई। पहला वाला जो आर होगा ना उसका नाम क्या आएगा बताओ बेटा? अल्काइल के पैटर्न के ऊपर इन दोनों को मिला के जो कार्बन बचेगा ना बेटा, उसका नाम हम रखेंगे प्रीफिक्स +8। प्रीफिक्स +8। क्या बोल रहा हूँ? 2 कराऊंगा, समझ में आ जाएगा सब। उम्मीद है मुझे सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम लोगों को जब इतनी बातें समझ में आ गई है ना, तो तुम लोगों को सब समझ में आ जाएगा। CH3 COO CH3। बेटा मैंने एक बात बताई थी, सबसे पहले नाम क्या आएगा? एंड वाले आर का। इसका नाम किस पैटर्न के ऊपर आएगा? अल्काइल। इसको मैं क्या क्या बोलूँगा? अल्काइल से ये वाला कार्बन क्या बनेगा? मिथाइल। बिल्कुल सही, एक वर्ड आया मिथाइल। और इसका नाम कैसे रखूंगा बताओ बेटा? कितने कार्बन होगा? 1 और 2। इसको बोलूँगा प्रीफिक्स +8। तो इसमें 1 और 2 कार्बन हो गए, तो इसको क्या बोलूँगा? एसिड। फिर का क्या लगा दूंगा? तो ये कहना चाह, नहीं समझ आई भाई? नहीं समझ आई सर समझ ही नहीं आई क्या बोल रहे हैं। और मैंने गलत लिख रहा हूँ यार, मैं समझ नहीं आ रहा, मैं फंक्शनल ग्रुप क्यों गलत लिख रहा हूँ? बेटा इससे मैंने बहुत भयानक सी गलती कर दी है। क्या गलती करी है पता है? वो तो लगाना भूल गया, वरना वो कीटोन बन जाता। CO क्या होता है? कीटोन। COO आएगा तो ईस्टर का फॉलो करेगा, इस बात का खास ख्याल रखना है बेटा। कोई बच्चा मुझे अगर इसका नाम बता देना तो दिल यकीन करो खुश हो जाए। यकीन करो दिल खुश हो जाए। यकीन करो दिल खुश हो जाए। इसका नाम क्या आएगा? सबसे पहले लास्ट वाले आर का नाम आता है, जिसका नाम तो सिंपल अल्काइल के पैटर्न के ऊपर होता है, मिथाइल। अब इधर तो एक ही C बचा ना, इसके पास तो लगा हुआ ही नहीं है H, एक बचा। तुम लोग बोलोगे सर फॉर्म आ जाएगा, इसके बाद एक। बिल्कुल ठीक। इसका नाम बेटा बता दो बेटा जल्दी से बेटा। इसका नाम बेटा जल्दी से दिल खुश कर दो मेरा, जल्दी से बेटा दिल खुश कर दो। बताओ बेटा। इथाइल बोल लो। बताओ ज़रा इथाइल बोल लो, इसको इथाइल बोल लो। तो मिथाइल बोलो ना, तो इथाइल क्यों बोला? देखो मैं इथाइल लूँगा, इतना मैं डिप्रेशन में चले। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। इसमें कितने कार्बन है मिला के? 3। तो क्या बोलूँगा? प्रोपाइन। कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ पैटर्न समझना बेटा। जल्दी से बेटा इसका नाम बेटा बता दो जल्दी से बता दो। अब बोला ना इथाइल से। इसका नाम पहला आया बेटा इथाइल। क्या बात है, ऐसे मैंने 3-4 करा दिए। बुक में 2 है सर, बुक में क्या हो गए वो तो बता दें। लो भाई बुक में तो 2 है।
अब ये नहीं बोलना COO के बाद डैश नहीं लगाया भाई, लिखने का तरीका। इसका नाम क्या है, मिथाइल, और 2 कार्बन थे तो क्या बोला, एसीटेट, ब्लर हुआ भाई। ये C2H5 था, इसका नाम क्या है, इथाइल, 2 कार्बन थे, क्या आ गया, एसीटेट। बात समझ में आ गई बेटा, कोई मसला लग रहा है इसमें, क्लास पूरी समझ में आ गई है, सही है। तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही, जो कि मैंने सारे फंक्शन